फॉर्म आने हैं, कब एग्जाम होना है। अब आप कहो सर फॉर्म का तो बताया ही नहीं, नवंबर में चाहे 30 नवंबर तक आए, उम्मीद रहेगी कि नवंबर में फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये डिले क्यों हुआ, ये हो सकता है 15 नवंबर तक भी आ जाते। ठीक है, ये डिले है। अब आप देखो ना, सितंबर में फॉर्म आया, अक्टूबर में कोई फॉर्म नहीं आया। सितंबर में दिल्ली पुलिस के सारे आए, लेकिन आए कब, 20 सितंबर के बाद। और चूंकि ये अक्टूबर है, ये फिर ओटीआर में करेक्शन कर रखते हैं ये। अब नवंबर में फॉर्म निकालेंगे, दिसंबर को ओटीआर करेक्शन के लिए छोड़ देंगे। ऐसा ही कर रहे हैं। आप देखो सितंबर में सीपीओ की वैकेंसी, जो भी वैकेंसी बची थी सब सितंबर में निकाल डाली उन्होंने, ताकि अक्टूबर के लिए ओटीआर करेक्शन बचे। तो अगर कोई फॉर्म आना है तो वो दिसंबर में नहीं आएगा, वो नवंबर में ही आएगा। लेकिन जितने भी फॉर्म का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हो वो 20 के बाद ही हैं। लेकिन यहां तो आरपीएफ भी एड ऑन हुआ है। आरपीएफ इस बार ये इंटरेस्टिंग है, वो देखने वाली बात है कि वो किस तरह से नोटिफिकेशन चेंज होकर के आता है। तो वो 30 नवंबर तक कभी भी हो सकता है। ठीक है, ये फॉर्म का ये डेट रहेगी आसपास 30 के आसपास ही रहेगी, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित मत होइए इसके लिए। बैच कब तक आएगा, तो बैच भी हम तभी से प्लान कर रहे हैं कि 30 नवंबर के आसपास से जैसे ही फॉर्म आएंगे आपका बैच अनाउंस हो जाएगा। और क्या हम मार्च तक उसकी तैयारी बहुत बढ़िया से कर लेंगे, मैं बोलता हूं 3 महीने चाहिए हमें, दिसंबर जनवरी फरवरी। और इवन जो लास्ट का बैच होता है वो 3 से भी कुछ दिन कम में हम उसको करा देते हैं, और रिवीजन भी कराएंगे। ऐसा नहीं है भागदौड़ होगी, नहीं, बहुत तरीके से बैच को कंप्लीट किया जाता है। आप सबको पता है आरडब्ल्यू का बैच है मतलब विश्वास है बच्चों का, तभी वो ऐसा होता है। प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस सेट्स बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर जो चला रहे थे हमारा रिदम बना हुआ था, तो भाई ये बिल्कुल बैच के तुरंत बाद हम इस प्रैक्टिस सेट्स को बिल्कुल शुरुआत कर देंगे, और तब तक चलेगा एग्जाम तक। फिर कोई नहीं रोकने वाला इसको। आप एग्जाम हटे चाहे अप्रैल में हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च में ना हो कि अप्रैल में भी हो, तब तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, प्रैक्टिस बैच से पढ़ाई करी और प्रैक्टिस सेट से करी। अब जो बच्चे बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बैच उतना बेनिफिशियल नहीं होता, हालांकि हम पढ़ाएंगे जीरो से। फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर किसी को जीरो से तैयारी करनी है, क्योंकि एसएससी हर साल का एग्जाम है, तो आपको मेरे भाई एक बार बैच को शुरुआत में कंप्लीट करना चाहिए, एग्जाम के पास नहीं जाकर के। बहुत एग्जाम के पास लोगे तो सिलेक्शन के चांस कम करवा दोगे। अगर आप यूपी हरियाणा राजस्थान इन स्टेट्स हो जिनकी कट ऑफ बहुत आई जाती है, तो फिर आपका ये बैच, आप चीजें तो सीख जाओगे इन 3 महीने में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता। और जब प्रैक्टिस के लिए टाइम ना बचे तो फिर सिलेक्शन तो प्रैक्टिस से होता है ना बच्चों। तो कम से कम मैं ये मानता हूं कि 6 महीने की तैयारी तो जीडी को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको झूठा धोखा नहीं दे के जा सकता, यहां पर कोई आश्वासन नहीं देने वाला। पर हाँ, आप अब तैयारी कर लोगे, हो सकता है आप ब्रिलियंट बच्चे हो तो इस बार ही निकाल जाओ एग्जाम, अलग बात है, अलग प्रतिभा हो सकती है आपकी। लेकिन आप हर साल एग्जाम आता है, इस बार हम मान लीजिए किनारे पे पहुंचे भी, तो अगली बार तो पक्का ही हमारा क्लियर होगा, क्योंकि इस बार हम पढ़ना सीख गए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अगला एग्जाम फिर आएगा। तो भाई ये हर साल की प्रोसेस है, तो इसलिए अगर कोई चूक भी जाए तो वो फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखा करो। बस इसलिए नहीं होता सिलेक्शन, क्योंकि आप एग्जाम खत्म आपकी तैयारी खत्म, इसलिए सिलेक्शन रुकते हैं बच्चों। वैकेंसीज कितनी, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो देखिए शुरुआती फेज में मैं फिर बोल रहा हूं कि हो सकता है 30,000 देखने को मिले, पहले 40,000 मिल गई थी देखने को, 39,000 कुछ और वो 39,000 कुछ बढ़ के हो जाती है फिर बड़ी वैकेंसी, जैसे वो 39,000 54,000 हो गई। तो शुरुआत में हो सकता है 30 मिले 35 मिले, लेकिन जो अखबारों में खबर आई हैं वो 60-60 70-70 हजार की भी खबरें आई हैं। 2-2 नई बटालियन जो पहले कभी नहीं होती थी, सीआरपीएफ में नई बटालियन की बात कर रहे हैं, बीएसएफ में नई बटालियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब से पुलवामा हुआ है तो तब से गृह मंत्रालय ने नया रूल निकाला है कि भाई अब कुछ नई बटालियन बनाएंगे, नई वैकेंसी चाहिए हमें। एज कब से, तो 1/1/2026 को एज मांगी जाएगी। जो भी बच्चा 1/1/2008 को भी पैदा हुआ होगा वो भी फॉर्म भर सकता है। 2008 में इसके बाद कोई पैदा हुआ, चाहे 2 जनवरी को भी हुआ, वो नहीं भर पाएगा। 2007 वाले बच्चे सारे फॉर्म भर सकते हैं, 2006 वाले तो खैर हैं ही सब,
तो 18 से 23 साल एज होती है, यही होने वाली है। ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28, ये एज का क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है, चलो नई कंपनी का पेपर लेवल का आप बिल्कुल डाउट में होते हैं कि पता नहीं नई कंपनी है तो पता नहीं क्या ही कर देगी। भाई कुछ नहीं करने वाली। आप ये शुरू में इसने जरूर तांडव दिखाया था, कब, जब एसएस जो आपका वो पेपर होता है ना, एक फेज 13 जो हुआ था, उसमें 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, 3 लेवल का पेपर अलग अलग होता है। 10th वाले भी बच्चे होते हैं, 12th के भी और ग्रेजुएशन लेवल के। तो जो 10th का था, टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है, जो 10th लेवल था, तो इस कंपनी ने भी 10th लेवल का बहुत ही लड्डू पेपर बनाया था, बहुत ही आसान। फिर ये पेपर में क्यों ऐसा बनाने लगी, एडुकेटी ऐसा बनाती है वैसा बनाती है, ये क्यों मचा हल्ला? ये इसलिए कि जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आया था, तो जो एसएससी का ट्रेंड में क्वेश्चंस नहीं थे वो नहीं पूछे इसने, इसलिए हाहाकार मच गया। फिर उस पर भी सवाल उठे। तो फिर जो दोबारा हुआ, जो प्रदर्शन करा गया एसएससी के खिलाफ, उसके बाद जो प्रोटेस्ट के बाद जो पेपर आए हैं, वो सब वैसे ही आए हैं जैसे एसएससी टीसीएस बनाता था। तो आप एक तो ये 10th लेवल का है, तो वैसे भी ये मुश्किल नहीं बनाती क्योंकि ये लेवल के हिसाब से चल रही है कंपनी। दूसरा कि अब ये ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं कि उसी पैटर्न पे आ चुके हैं, एकदम वैसा ही पैटर्न। तो अब कोई घबराने वाली बात